नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज ये सारा का सारा व्लॉग रहने वाला है वॉइस ओवर में, क्योंकि इतनी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। आज का जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा, दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ पर एक खूबसूरत, इतना बढ़िया टूरिज्म के लिए एक ऐसा एरिया बनाया जा रहा है जहाँ पर आपको फील आने वाला है हरिद्वार और ऋषिकेश वाला। बिल्कुल माँ यमुना के साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है ये प्रोजेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को और दिखाते हैं आपको आज एक बेहतरीन और खूबसूरत दृश्य। कुछ दिन पहले जब माँ यमुना के पास में क्रूज आई थी तो मैंने आपको अपडेट दी थी कि क्रूज यहाँ से चलने वाली है जगतपुर तक। फिर मैंने आपको पूरा रूट दिखाया था कि कौन कौन से रूट होंगे जो ये क्रूज चलेगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसी रूट पर ये जो दो स्टेशंस हैं, जहाँ पर एक पंपिंग स्टेशन है और एक यहाँ पर स्पोर्ट क्लब है, इन दोनों में से एक एरिया के पास से ही ये क्रूज चलने वाली है। तो उसी क्रूज के लिए यहाँ पर यमुना बोट टूरिज्म और फेरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का यहाँ पर हिस्सा ये बन रहा है। ये जो स्ट्रक्चर अभी आप सामने देख रहे हो, इसका जो मटेरियल है इसको बोलते हैं प्री फैब्रिकेटेड पोर्टेबल कैबिन। इसकी संरचना जिसे अक्सर शिपिंग कंटेनर या स्टील फ्रेम और इंसुलेटेड पैनल्स की मदद से बनाया जाता है। इनका उपयोग साइट, ऑफिस, वेटिंग एरिया या यात्रियों के लिए अन्य सुविधाओं के रूप में किया जाता है, क्योंकि इन्हें नदी के किनारे आसानी से और जल्दी स्थापित किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यमुना नदी में क्रूज और फेरी सेवा शुरू करना है। यह सोनिया विहार से जगतपुर के बीच लगभग 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में संचालित होगी। पर्यटकों के लिए फ्लोटिंग जेटी बनाई गई है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सामने आपको फ्लोटिंग जेटी भी दिखाई दे रही होंगी। यहाँ इलेक्ट्रिक सोलर हाइब्रिड नावें भी चलाई जाएंगी जो पर्यावरण के अनुकूल होंगी। इस रिवर फ्रंट पर पैदल चलने और साइकिल चलाने के ट्रैक, पार्क और पिकनिक स्पॉट भी विकसित किए जाएंगे। डीडीए यमुना रिवर फ्रंट के कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। सोनिया विहार वाला यह हिस्सा वजीराबाद बैराज से ओखला के बीच 22 किलोमीटर लंबे रिवर फ्रंट कॉरिडोर का हिस्सा है। विशेष रूप से इको टूरिज्म के लिए अलग अलग क्षेत्रों में 30 से 60 हेक्टेयर तक की जमीन विकसित की जा रही है। पूरे स्ट्रेच के किनारे कई छोटे कैफेटेरिया विकसित किए जा रहे हैं। इन संरचनाओं में बांस और मेटल फ्रेम के साथ फैब्रिक शेड्स का उपयोग किया गया है। चूंकि यमुना मैया का यह क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन है, इसीलिए यहाँ पक्के कंक्रीट के रेस्टोरेंट बनाने के बजाय अस्थायी और पोर्टेबल ढांचे बनाए गए हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर जैसे बाढ़ के समय हटाया जा सके। फैब्रिक और मेटल फाइबर कंक्रीट का वजन पारंपरिक ईंट पत्थर से कम होता है, जो नदी किनारे की नरम मिट्टी के लिए सुरक्षित है। उपयोग किया जाने वाला फैब्रिक यूवी रेसिस्टेंट और वाटरप्रूफ होता है, जो दिल्ली की तेज गर्मी और बारिश दोनों को झेल सकता है। एनजीटी के नियमों के अनुसार ये कंक्रीट मुक्त ढांचे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ आप सामने की तरफ देख रहे होंगे, ये जो ग्रिल्स लगाई जा रही है यहाँ पर, ये पूरी की पूरी यमुना रिवर फ्रंट के पूरे साथ में आप यहाँ पर खड़े होके जब सामने माँ यमुना की तरफ देखोगे, सच बोल रहा हूँ, एक अलग ही आनंद आपको मिलने वाला है। यहाँ पर दिल्ली सरकार द्वारा जो ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ये बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन बनने वाला है। यहाँ पर स्टेयर्स भी दे रखी हैं, आप देख रहे होंगे, स्टेयर्स के ज़रिए आप ऊपर भी जा सकते हो। ये सभी रेस्टोरेंट होने वाले हैं और यहाँ पर आप खाना पीना खा सकते हो, अपना वीकेंड का टाइम यहाँ स्पेंड कर सकते हो। बहुत ही बच्चों के साथ में आकर यहाँ पिकनिक मना सकते हो। ये जो एरिया रहने वाला है, ये ग्रीनरी से युक्त रहने वाला है और यहाँ पर आपको माँ यमुना
यमुना के भव्य दृश्य भी दिखने वाले हैं। जो अभी आपको यहाँ पर 2 फ्लोटिंग जेटी भी दिखाई दे रही हैं, इनके ऊपर चढ़कर आप माँ यमुना के इस पावन दृश्य का अनुभव भी कर सकते हो। जब यहाँ से क्रूज़ निकल के जाएगी और आपको 6 से 7 किलोमीटर का ये डिस्टेंस ये ट्रैवल करवा के लाएगी, माँ यमुना की सैर करवा के लाएगी, तो आप सोच ही सकते हो कि दिल्ली के अंदर टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिलने वाला है। आने वाले समय में ये दिल्ली का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस बनने वाला है। मैं सच बोल रहा हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये आने वाले समय में दिल्ली का एक बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस बनने वाला है। मैं आपको कई विजुअल्स दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कई प्रकार से इस एरिया को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैंने आपको ये प्रोजेक्ट कई बार पहले भी दिखाया था और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्रूज़ के लिए ये सारा का सारा जो रिवर फ्रंट है बनाया जा रहा है। तो अब ये आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तैयार ही हो गया है और बस कुछ महीनों की ही बात है और यहाँ पर फिर हम जाएंगे और आपको एक पूरा टूर करवा के आएंगे कि ये कितना खूबसूरत हो चुका है। फिलहाल अभी यहाँ पर काम चल रहा है, आप देख रहे होंगे वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं और तमाम जो यहाँ पर ट्रैक्स हैं उनको बनाया जा रहा है। अभी जो और यहाँ पर इसी मटेरियल से बनाए हुए स्ट्रक्चर्स हैं उनको खड़ा किया जा रहा है और यहाँ पर कई प्लेग्राउंड भी और विकसित किए जा रहे हैं। और इसके पीछे की साइड में जहाँ पर आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही है, तो नीचे कई ओपन एरियाज हैं जहाँ पर अभी प्लेग्राउंड काइंड बनाया जा रहा है, कहीं पर सिटिंग अरेंजमेंट बनाया जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कितना सारा सामान यहाँ पर मौजूद है। इन सब का इस्तेमाल करके इन स्ट्रक्चर्स को खड़ा किया जा रहा है और दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली वालों के लिए एक बेहतरीन और भव्य दृश्य तैयार किया जा रहा है। तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए ये गिफ्ट तैयार किया है और अब आप देख रहे हो जब क्रूज़ यहाँ से चलेगी और टूरिज्म यहाँ पे बढ़ेगा तो दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों के अंदर माँ यमुना के प्रति क्या भाव आने वाले हैं। और जिस प्रकार से माँ यमुना के अंदर गंदगी कूड़ा कचरा फेंका जाता है, शायद अब दिल्ली वासी वो ना फेंकें। तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए खूबसूरत ये सौगात लेके आए हैं और ये जो आप देख रहे हो रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, ये कितना खूबसूरत और कितना भव्य दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम में अब ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और आने वाले समय का दिल्ली वासियों के लिए ये सबसे बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस बनने वाला है। ग्रीनरी से युक्त माँ यमुना का रिवर फ्रंट अब ये तैयार हो रहा है। तो आपको मेरा ये व्लॉग, मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का पूरा व्लॉग हमने वॉइस ओवर के ऊपर रखा है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से विजुअल दिखा पाऊँ और ये जो माँ यमुना का पावन दृश्य है और जो दिल्ली सरकार ये जो माँ यमुना के रिवर फ्रंट पर काम कर रही है इसका पूरा नज़ारा दिखा पाऊँ। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय सिया राम।